हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील तिवारी डिस्कवरी केमिस्ट्री क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के टॉपिक में आप लोगों को गैसों की द्रव्यों प्लेता के बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो वो गैसों की प्लेता के बारे में जब डिस्कशन करूँगा तो उससे पहले देखो, मैं एक छोटा सा कंटेनर ले रहा हूँ। इस कंटेनर में यहाँ पर आपका विलायक है और ये आपकी है गैस, और इस कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया, ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। ये दोनों आपस में मिली हैं तो मिलकर हमारा क्या तैयार होता है, विलयन तैयार होता है। तो ये गैस विलायक के अंदर कब सॉल्युबल होती है, तो ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो गैस के नेचर पर जब डिपेंड करता है, यानी कहने का मतलब है गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। गैस अगर मान लीजिए पोलर में है और वाटर भी हमारा पोलर है तो सॉल्युबल होगी। गैस अगर नॉन पोलर है, वाटर हमारा पोलर है, तो सॉल्युबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अमोनिया को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो आसानी से घुल जाती है, लेकिन हाइड्रोजन को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो आसानी से नहीं घुलती है, उसकी कम मात्रा उसके अंदर घुलती है, सॉल्युबल होती है। तो अगर हम लोग देखें तो अमोनिया और वाटर की बात करें, दोनों ही पोलर फॉर्म में है। और हाइड्रोजन और वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन नॉन पोलर में आता है और वाटर हमारा पोलर में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है इस सॉल्वेंट के अंदर। दूसरा इफेक्ट आपका आता है टेम्परेचर की बात करते हैं, ताप की बात करते हैं। तो ताप के बारे में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो गैसों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से गैस में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और गैस की जब सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ठंडे जल के अंदर जो जीव जंतु होते हैं वो आसानी से सर्वाइव करते हैं, लेकिन गर्म जल में ऐसा नहीं करते। ये टेम्परेचर का ही इफेक्ट होता है। तीसरी अगर हम बात करें तो वो आपका दाब का प्रभाव होता है। तो दाब के प्रभाव में क्या होता है, ये कंटेनर में गैस और विलायक है। जब हम लोग पिस्टन की सहायता से इस पर दाब को बढ़ाते हैं तो गैस की जो मात्रा है वो विलायक के अंदर घुलती है। तो गैस की मात्रा जो है दाब के समानुपाती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे गैस वाटर के अंदर क्या हो रही है, सॉल्युबल हो रही है। तो गैस की घुली हुई, गैस की विलयन में उपस्थित गैस की घुली हुई जो मात्रा है वो दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है, जिसे हम लोग m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं, ठीक है। तो m क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा, p आपका क्या है, दाब। तो जो घुली हुई मात्रा गैस की है वो दाब के क्या है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो m बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, kp लिखेंगे। जहां k हमारा क्या है, जहां k इक्वल टू होता है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक कहलाता है। अब इनके ही मित्र थे जिनका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या बताया, तो डाल्टन के अनुसार इन्होंने बताया कि किसी भी गैस का जो आंशिक दाब है, किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होता है विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। किसी भी गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, इट्स अ मोल प्रभाज्य। तो यहां पर P इक्वल टू प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दें तो यहां पर KH लगाते हैं, इनटू में लिखा है X। तो अब आप देख रहे होंगे जहां KH हमारा क्या है, हेनरी स्थिरांक, जहां KH इक्वल टू होता है हेनरी स्थिरांक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक। इसे ही हम लोग बोलते हैं हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम यहीं से भी प्रूव होता है कि किसी विलयन में उपस्थित, या हम लोग कह सकते हैं कि गैस की जो घुली हुई मात्रा होती है स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर गैस की घुली हुई मात्रा दाब के समानुपाती होती है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। लेकिन डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के एक मित्र थे, तो मित्र होने के नाते उन्होंने इसी की डेफिनेशन को अपने शब्दों में क्या डिफाइन किया कि किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है।
तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इक्वल टू KH इंटू X, जहां KH हमारा क्या है, हेनरी स्थिरांक होता है, और हेनरी स्थिरांक जो होता है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर हम लोग KH की वैल्यू को निकालते हैं तो P अपॉन क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। जैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे KH का मान बढ़ता है वैसे वैसे गैस में उपस्थित मोल प्रभाज का मान क्या होता है? कम होता जाता है। इसे ही हम लोग हेनरी का नियम भी कहते हैं। आप लोगों को आज गैसों की द्रव्यमानता के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं अगला टॉपिक आप लोगों को अगले वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ओके, बाय।